कृष्णाय वासुदेवाय हरे नाम परमात्मने प्राण क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी को जया एकादशी व्रत कथा में हार्दिक स्वागत है। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की संपूर्ण कथा, साथ ही पाप नाशक स्रोत, विष्णु चालीसा के पाठ और संपूर्ण कथा आरती। युधिष्ठिर ने बोले, हे राजन, हे अधिदेव, हे जगतपति, हे राजेश्वर, आप राजयुग 4 प्रकार के जीवों कहे गए हैं। इनके पैदा करने वाले, पालन करने वाले और नाश करने वाले हैं। माघ कृष्ण पक्ष की जो सटतिला एकादशी है, उनका आपने अच्छी तरह से वर्णन किए हैं। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को वर्णन कीजिए। उनका क्या नाम है? उन एकादशी की किस देवता के पूजा होती है? कैसे किया जाता है? हे श्री कृष्ण, विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे जितेंद्र, माघ शुक्ल पक्ष में जया एकादशी प्रसिद्ध है और वह सभी पापों को दूर करने वाली है। उनमें मैं कहूँगा, यह पवित्र एकादशी सब पापों को और पिशाच योनि को नष्ट करने वाली है। इनका व्रत करने से मनुष्य को प्रेत योनि नहीं प्राप्त होती है। हे राजन, इससे बढ़कर पापों को दूर करने वाली और मोक्षदायक कोई दूसरी तिथि नहीं है। इसीलिए विधि पूर्वक, यत्न पूर्वक जया एकादशी की व्रत करो और करनी चाहिए। हे राजेंद्र, इनकी सुंदर कथा जो पुराणों में कही है, मैं उसे सुनाता हूँ, तुम विस्तार पूर्वक सुनो। मैं पद्म पुराण में इनकी महिमा का वर्णन किया हूँ। एक समय इंद्र स्वर्ग लोगों में राज कर रहे थे। देवता उन मनमोहक स्थान पर सुख के निवास करते थे। देवता अमृत पान करते थे और अप्सराएं उनका सेवा किया करती थी। वह कल्प वृक्ष से सुशोभित चंदन नाम का वन था। वहाँ अप्सराएं के साथ देवता क्रीड़ा करते थे। हे निप्त श्रेष्ठ, एक समय इंद्र की अपनी इच्छा से विहार करने लगे और एक समय इंद्र ने बहुत प्रसन्नता से 50 करोड़ नारियों के से नृत्य करवाए। गंधर्व गाना गाने लगे। वह पुष्प दत्त नाम का गंधर्व गाना गा रहे थे। चित्रसेन नाम का गंधर्व उनकी पुत्री मालिन और चित्रसेन की स्त्री वहीं आई। मालिन के पुष्पमान नाम का एक पुत्र था और पुष्पमान के माल्य नाम का एक पुत्री थी। पुष्पवती नाम की गंधर्वी मालिन नाम का गंधर्व पर मोहित हो गया। कामदेव ने उसमें बेन फेंके और उनका शरीर घायल हो गया। उसे अपने सुंदरता से युक्त स्वरूप तथा स्वभाव से कटाक्ष से माल्यवान को वश में कर लिए। उनके रूप को सुनो। उनकी भुजाओं तो मनो कामदेव के गले की फांसी बन गई। चंद्रमा के समान मुख था और नेत्र कान तक लंबे थे। वह निप्त उत्तम कानों के कुंडल सुशोभित थे। वह सुंदर आभूषण से सुशोभित थे। शंख के समान उनका कंठ था। कठोर और ऊंचे रत्न थे। मुट्ठी के मात्र उनकी पतली कमर था। बड़े विमिक्त और जांघें लंबी थी। लाल कमल के समान शोभायमान चरण था। ऐसी पुष्पवती पर माल्यवान भी मोहित हो गया। इंद्र के प्रसन्नता करने के लिए नृत्य के लिए वे दोनों आए। अप्सराएं के साथ गाना गाने लगे। मोहित होने के उनका डरावना डर डोल गया। इससे शुद्ध गाया नहीं गाया। अप्सराएं दोनों के दृष्ट बंध गए। इसी प्रकार दोनों कामदेव के भयभूत हो गए। ताल और राग की गति बिगड़ गई। इंद्र इन दोनों को मन की बात जान गए। तब इंद्र ने अपमान समझकर कुपित हो गए। उन दोनों को श्राप दिए, मेरी आज्ञा भंग करने वाले मूर्ख पिशाचनी, तुमको धिक्कार है।
तुम दोनों पिशाच रूप हो जाओगे। मनुष्य के लोक में जाकर अपने कर्म का फल भोगोगे। इसी प्रकार के इंद्र ने उनको श्राप देकर दोनों को बड़े दुख हुआ। इंद्र के श्राप से मोहित होकर वे दोनों हिमालय पर्वत के पर पिशाच होकर बड़े दुखी हो गए रहने लगे। पिशाच योनि से उन दोनों का बहुत संताप और कष्ट हुआ। श्राप से मोहित होने के कारण उनका गंध, रस और स्पर्श का ज्ञान नहीं हुआ। शरीर में जलन होती थी, उससे शरीर पीड़ित होकर गिर जाते थे। नींद नहीं आती थी। उस गंभीर पर्वत पर भ्रमण करते हुए शीत के पीड़ित हुए दोनों स्पष्ट वार्तालाप करने लगे। शीत के कारण दांत खटखटाने लगे और शरीर से रोमच खड़े हो गया। पिशाच शीत के पीड़ित होकर अपनी स्त्री से बोला, हमने ऐसा कौन सा दुखदायक पाप किया है जिस दुष्ट कर्म से हम दोनों पिशाच योनि प्राप्त हुए। मैं पिशाच योनि को कठोर और निंदनीय नरक समझता हूँ, इसलिए किसी प्रकार भी पाप नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार दुख से घबराकर चिंता करने लगे। वैदो योग और माघ शुक्ल पक्ष आ गया। तिथियों से श्रेष्ठ जया नाम की एकादशी प्रसिद्ध आई। उसी दिन उन दोनों ने कुछ आहार नहीं की। हे निप्त श्रेष्ठ, उस दिन उन दोनों ने जल भी नहीं पिया, न जीव हत्या की, न पत्ते और फल भी खाए। वे दोनों दुखी होकर पीपल के वृक्ष के पास रहने लगे। उसी तरह पड़े हुए उनका सूर्य अस्त हो गया। अतः शीत क्रांति रात हो गई। जरे से वे कांप रहे थे और शरीर जर से खांसी कर रहे थे। शरीर और भुजाओं से परस्पर अंगिल किया और न नींद आई, दुख ही दुख मिला। हे मैथुन, एक इच्छा से हे राज्य श्रेष्ठ, इसी प्रकार वह दोनों पिशाचनी रात भर इसी प्रकार से तड़प रहे थे। तब इंद्र के श्राप से पीड़ित उन दोनों दुखियों की रात्रि बड़े कष्ट से व्यतीत हुआ। परंतु स्त्री के व्रत और रात्रि के जागरण करने से उन दोनों का व्रत के प्रभाव से फल मिला। सो सुनो हे निप्त श्रेष्ठ, जया एकादशी के व्रत करने से और विष्णु की प्रभाव से द्वादशी के दिन दोनों पिशाचनी से छूट गए। पुष्पवती और माल्यवान पहले की तरह रूपवान हो गए। पहले की तरह स्नेह युक्त और आभूषणों से सुशोभित हो गई। वो दोनों विमान पर बैठकर अप्सराएं सेवा करने लगे। हे तुम आदि गंधर्व स्तुति गाने लगे। हवामान से युक्त दोनों स्वर्ग में गए। इंद्र के मुख जाकर प्रसन्नता से प्रणाम किए। उनकी पहले की तरह देखकर इंद्र आश्चर्यचकित हुए। इंद्र बोले कि तुम किस पुण्य के प्रभाव से पिशाच योनि से दूर हो गया है? किस देवता ने तुमको मेरे श्राप से छुटकारा करवाए हैं? माल्यवान बोला कि हे वासुदेव की कृपा से मैं जया नाम की एकादशी का व्रत किया हूँ और हमारी श्राप दूर हो गया, मुक्त हो गया। इसीलिए हे स्वामी, यह बात सत्य है। उनकी भक्ति के प्रभाव से मैं पिशाच योनि से छूट गया हूँ। यह सुनकर फिर इंद्र बोले, एकादशी के व्रत और विष्णु भगवान की भक्ति करने से तुम पवित्र हो गया हो और मेरी भी पूज्य हो गया हो। जो मनुष्य शिव तथा विष्णु की भक्ति में लीन है, वे संदेह हमारे भी पूजनीय और वंदनीय है। अब पुष्पवती के साथ स्वर्ग में सुख और विहार करने लगा। हे राजन, इसीलिए एकादशी के व्रत आवश्यक करनी चाहिए मनुष्य की। हे जितेंद्र,
हे जया एकादशी की व्रत ब्रह्मा हत्या को दूर करने वाला है, जिससे इस व्रत को किया जाता है। हे नित्य श्रेष्ठ, उनका व्रत दान और यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जिसने जया एकादशी व्रत किया है उनके सर्व तीर्थों को स्नान का फल मिलता है। जो कोई श्रद्धा और भक्ति के साथ जया एकादशी की व्रत करता है वह करोड़ों कल्प तक वैकुंठ में आनंद करता है। इसके पाठ करने और कथा सुनने से अग्निद्रोह यज्ञ का फल प्राप्त होता है और इस कथा को सुनने से, पढ़ने से और हुंकार भरने से भगवान विष्णु की स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। बोलिए सिया विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए पाप नाशक स्रोत। इस कथा के सुनने से आपकी एकादशी फल की संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। तो मन चित्त और श्रद्धा से पाप नाशक स्रोत हिंदी अनुवाद जरूर सुने। समस्त पाप नाशक स्रोत भगवान व्यास जी द्वारा रचित 18 पुराणों में एक अग्नि पुराणों में अग्निदेव द्वारा महर्षि वशिष्ठ को दिए गए विभिन्न उपदेश। इसके अंतर्गत इस पाप नाशक स्रोत के बारे में महात्मा ऋषि कहते हैं कि मनुष्य चित्त की मैलता, चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन इत्यादि विभिन्न पाप करते हैं, पर चित्त कुछ शुद्ध होता है तब इन पाप नाश के मुक्ति के इच्छा होती है। उसी समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से मनुष्य सभी पापों से नष्ट हो जाते हैं और प्रायश्चित पूर्ण हो जाता है। इसीलिए इस दिव्य स्रोत का नाम समस्त पाप नाशक स्रोत है। ऋषिवर कहते हैं कि सर्वव्यापी भगवान विष्णु को सदा नमस्कार करती हूँ। श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि विष्णु को नमस्कार करती हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अंक अंध और पराजित परमेश्वर को नमस्कार करती हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण के रहित प्रभावशाली श्री विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है। विष्णु मुझ में स्थित है। मैं श्री विष्णु की चराचर प्राणियों को कर्मों के स्वरूप स्थित है। उनके चिंतन से मैं पाप का विनाश हो, जो ध्यान करने पर पाप का हरण करते हैं और भवन करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्रियों के अनुज शरणागतों जनों को दुख दूर करने वाले पापहारी श्री विष्णु को मैं नतमस्तक होकर नमस्कार करती हूँ। हे केशव, हे माधव, जो मेरे द्वारा प्रायश्चित किया गया है वह प्रायश्चित कथा में भूल चूक हुआ है वह सभी आप क्षण भर में दूर करे। हे केशव, मैं इस निधार जगत में अहंकार शून्य में डूबे हुए हूँ। हाथ को सहारा देने वाले परम गत स्वरूपा श्री विष्णु के सन्मुख नतमस्तक होती हूँ। हे सोमेश्वर प्रभु कमल नयन परम केशव, आपको नमस्कार है। इंद्रियों की स्वामी श्री वैष्णवो, आपको नमस्कार है। नरसिंहा अंत स्वरूपा गोविंद, समस्त भूत प्राणियों को सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया है अथवा पाप पुण्य चिंतन किया गया है, मेरे उन पापों को परस्पर कीजिए। आपको नमस्कार है। केशव, अपने मन के वश में होकर मैं जो न किए गए आरोग्य और अत्य उग्र पाप चिंतन किया है उनको शांत कीजिए। सर्वप्रथम नारायण हरि विष्णु प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी इच्छुक न होने वाले जगत जननी जगदेश्वर का भारण पोषण करने वाली दिव्य मेरे पापों को विनाश कीजिए। मैंने मध्य अपराह्न सैया काल एवं रात्रि के समय जागते हुए अथवा अनजाने में शरीर मन वचन वाणी द्वारा जो पाप किए हैं, हे पुंडरीकाक्ष, हे केशव, हे माधव, आप इन
तीनों नामों से उच्चारण से मेरे सब पाप क्षण हो जाए। कमल नयन लक्ष्मीपते इंद्रियों की स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी द्वारा किए हुए पापों को हनन कीजिए। आज मैंने खाते सोते खड़े और चलते अथवा जागते हुए मन वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि एवं नरक की प्राप्ति करने वाले सूक्ष्म अथवा दुरूक्षम पाप किया है। हे भगवान वासुदेव, नमो मंत्र से उन सभी को विनाश कीजिए। परम ब्रह्मा, परम धाम और परम पवित्र है, उन विष्णु हरि कीर्तन से मेरे सभी पाप लुप्त हो जाए। जिनकी प्रातः होकर ज्ञानी जन पुण्य को ठुकराते हैं, उन अज्ञान होते हैं। हे विष्णु, वो अज्ञान होते हैं जिनके आते जो गंध और स्पष्ट से तमो का से रहित श्री विष्णु की परम पद मेरे संपूर्ण पापों को हनन करे। ऋषिवर कहते हैं, महात्मा, जो मनुष्य पाप का विनाश करने वाले स्रोत का पाठ अथवा श्रवण करता है, वह शरीर, मन और वाणी समस्त पाप छूट जाते हैं एवं समस्त पापों को पापग्रह मुक्त होकर विष्णु भगवान के परम पद की प्राप्ति हो जाते हैं। इसलिए कभी भी पाप की जाने पर इस पाप नाशक स्रोत का पाठ जरूर करें। यह स्रोत सम्मुख प्रायश्चित के समान है और इच्छुक इत्यादि व्रत करने के लिए भी यह व्रत श्रेष्ठ। पाप नाशक स्रोत को जप और सभी कथा के बाद इस कथा के सुनने से आपकी जितना भूल चूक और अछूट हो गया है, सभी को प्रेत संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भोग और मोक्ष सिद्ध के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। सभी कथाओं के बाद पाप नाशक स्रोत के पाठ करने से आपकी भूल चूक त्रुटि सभी को भगवान विष्णु क्षमा करते हैं। बोलिए सिया विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मीपते भगवान विष्णु की जय। एकादशी माता मैया जय जय। एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करिनी। गनि गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णिनी। ओम जय एकादशी माता, माघ शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विसितार जन्मी। कृष्ण पक्ष में होए मोक्षदा मुक्तदाता बन आए। ओम जय एकादशी माता, पौष कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदानंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम सकतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहलावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ल अम्ल की पाप मोचनी। कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल पक्ष में कामिदा धन देने वाली। नामी बरुथनी कृष्ण पक्ष में बैसाख महाबली की। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा जेठ कृष्ण पक्ष में। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखनी। ओम जय एकादशी माता, योगनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देव सैनी नाम कहलावे, शुक्ल पक्ष धरिनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका सावन मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। सावन शुक्ल में होए पवित्रता, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, भाद आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष में परिवर्तनी शुक्ला। इंदिरा आसीन कृष्ण पक्ष में भव से भव सागर
निकला। ओम जय एकादशी माता, पाप कुशा है किस शुक्ल पक्ष में, आप हर निहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देव उठनी शुक्ल पक्ष में, दुख ना सके मैया। पावन मास में करू विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए परिवर्तनी, दुख दरिद्रता हरिणी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति हित गावे, जन गुरुता स्वर्ग का वह वास निश्चय पावे। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। सच्चे हृदय और प्रेम से कहिए जया एकादशी माता की जय। विष्णु भगवान की जय, विष्णुपति लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय श्रोतागण, आज आरती समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस वीडियो पसंद आई। चैनल पर नए हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय जरूर लिखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र की जरूर कमेंट करें, और नए हैं तो चैनल के सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर लिखें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।